हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज पार्ट 8 फायर इंश्योरेंस, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो होता है वो हमें क्यों लेने की ज़रूरत होती है और किसके लिए ये फायर इंश्योरेंस लिया जाता है। जैसे हमारी लाइफ को किसी मिसहैपनिंग से बचाने के लिए और लॉस को कम करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो सेम उसी तरह से अपनी प्रॉपर्टी को भी फायर से बचाने के लिए हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं। क्योंकि फायर ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि आग को एक मिनट नहीं लगता, करोड़ों की लाखों की संपत्ति को वो पल में जला के राख कर सकती है। तो इसीलिए हमारी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो, हमारी प्रॉपर्टीज़ को कोई नुकसान ना हो। अगर उससे हमें उसको आग से हमें बचाना है तो हमें उसकी सिक्योरिटी करनी ही होगी। और हम प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी अपनी कैसे कर सकते हैं? फायर इंश्योरेंस करा के। अब फायर इंश्योरेंस क्या होता है? It refers to that insurance in which insurance companies, in exchange of some premium, promises insured to compensate if the property of insured gets damaged due to fire till a specified date। एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का करती है, उस प्रॉपर्टी को आग से बचाने के लिए उसका इंश्योरेंस किया जाता है। तो जो कंपनी इंश्योरेंस करती है और इंश्योर जो होता है, जो इंश्योरेंस कराता है, वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराने के बदले में कुछ फिक्स्ड अमाउंट है प्रीमियम का, वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। ये तो हम हर तरह के इंश्योरेंस में यही काम करते हैं। जब इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस करती है या हमारी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करती है, उसकी लॉस की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेती है, तो बदले में वो हमसे एक अमाउंट चार्ज करती है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। वो प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। और अगर हमारी उस चीज़ की नुकसान होती है, हमें डैमेज होता है, तो उसका लॉस कहाँ से रिकवर होता है? वो सारा लॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर होता है। तो फायर इंश्योरेंस में भी क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को आग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उसका इंश्योरेंस कराते हैं और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रीमियम पे करते हैं, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमारी पूरी उस प्रॉपर्टी को आग से होने वाले जो भी डैमेज है फायर से होने वाला, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और जब अगर हमारी प्रॉपर्टी को कभी कोई ऐसा नुकसान होता है, कोई ऐसा लॉस होता है, तो बदले में उसका कंपेंसेशन देती है और जो जितने अमाउंट का हमारा नुकसान हुआ है वो सारा हमारा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर होता है। बस हमें इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम के तौर पे समय समय पे करना होता है। तो ये था हमारा फायर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी क्या है, देखते हैं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट, टू पार्टीज, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, सरेंडर वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। ये हमारे कुछ फायर इंश्योरेंस के नेचर्स हैं, कुछ इसकी विशेषता है और इसको हम अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट है रिटन कॉन्ट्रैक्ट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दिस इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। जैसे बाकी के दूसरे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो इंश्योरेंस कंपनी एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा के इंश्योर्ड का इंश्योरेंस करती है, जिसमें सारे इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए होते हैं, उसको हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो फायर इंश्योरेंस भी क्या होता है? फायर इंश्योरेंस भी आपका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रिटन डॉक्यूमेंट पे साइन करा के इंश्योरेंस करती है उसकी प्रॉपर्टी का, जिसमें सारा इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ होता है। नेक्स्ट इज टू पार्टीज। हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टीज होती हैं, एक जिसका इंश्योरेंस हुआ है जिसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, और एक जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है जिसको हम इंश्योरर कहते हैं। तो फायर इंश्योरेंस में भी दो पार्टी होती है, इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया गया है एंड इंश्योरर जिस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस का समय पीरियड जो है, समय अवधि है, वो कितनी होती है? इंश्योरेंस, ये वाला फायर इंश्योरेंस मैक्सिमम आप 1 ईयर के लिए ले सकते हैं। 1 ईयर से ज़्यादा का फायर इंश्योरेंस नहीं होता है। ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि 8 साल 10 साल या कितने भी साल के लिए हम जैसे लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं। फायर इंश्योरेंस का मैक्सिमम पीरियड 1 साल ही होता है और इसका अमाउंट जो है वो हमें किस्तों में पे करना होता है, यानी कि लमसम। कुछ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी बांध देती है और उतने ही समय समय पे हमें वो प्रीमियम जो है वो लमसम कंपनी को पे करना होता है। नेक्स्ट, सरेंडर वैल्यू।
अब सरेंडर वैल्यू में क्या होता है, इफ़ पॉलिसी इज कैंसल बिफोर मैच्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी डजंट पे एनी रिफंड, सरेंडर वैल्यू इज़ ज़ीरो। फायर इंश्योरेंस में ये एक कंडीशन होती है कि अगर आपने पॉलिसी को उसके मैच्योरिटी पीरियड से पहले कैंसिल करा लिया, यानी कि जब वो एक्सपायर होने का उसका टाइम था उससे पहले आपने उसको कैंसिल करा लिया, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको एक भी पैसा रिफ़ंड नहीं करेगी। तो इसीलिए फायर इंश्योरेंस में ये एक अलग इसकी क्वालिटी है। एक तरह से एक ये नुकसान भी होता है कि अगर हमने इसके एक्सपायरी होने से पहले इसको कैंसिल करा लिया, इसको हम सरेंडर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक भी पैसा नहीं देगी, यहाँ पर सरेंडर वैल्यू आपका ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, इंश्योर्ड कैनॉट टेक कंपेंसेशन मोर देन सम एश्योर्ड। कहने का मतलब है कि जितने अमाउंट का उसने इंश्योरेंस कराया है वह उससे ज़्यादा का बेनिफिट जो है वो नहीं उठा सकता है। जैसे कि किसी पर्सन ने अपनी दुकान का इंश्योरेंस कराया था 50,000 रुपये का, और कुछ समय बाद उसकी दुकान में आग लग जाने की वजह से उसको 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। इंश्योरेंस उसने 50,000 का कराया था और नुकसान उसको हुआ 30,000 के सामान का। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पर उसको एक्चुअल लॉस पे करेगी, यानी कि उसको 30,000 का लॉस हुआ था तो उसको 30,000 ही पे करेगी। और अगर इसको एक और बात करके समझ लेते हैं कि जैसे उसकी शॉप 50,000 की थी, लेकिन जो सामान था वो उसका नुकसान हो गया 70,000 का, पर इस केस में ऐसा नहीं है कि 70,000 कंपनी पे कर देगी, नहीं, वो 50,000 पे करेगी, जो भी अमाउंट उन दोनों में से लेस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फायर इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है वो आपका जितना उसने इंश्योरेंस करवा रखा है उससे ज़्यादा का मुआवजा वो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इज ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें मौजूद थी, लेकिन फायर इंश्योरेंस में सिर्फ प्रोटेक्शन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता। क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जितना आपने इंश्योरेंस कराया एक तो पहले ही 1 ही साल का होता है, 1 साल से ज़्यादा का होता नहीं है, और जितना अमाउंट का आपने इंश्योरेंस कराया है उतना ही आपको मिलेगा, और वो भी अगर आपने समय से पहले सरेंडर कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो भी 1 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ ये आपकी प्रॉपर्टी को आग से एक कवर प्रोवाइड करती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, तो सबसे पहला टाइप्स है एवरेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर क्या होता है, एवरेज ऑफ सम एश्योर्ड एंड सम नॉट एश्योर्ड इज टेकन फॉर कैलकुलेट कंपेंसेशन। इस पॉलिसी में जो अमाउंट निकाला जाता है कंपेंसेशन का, जो आपके नुकसान जितना हुआ है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जितना आपने अमाउंट इंश्योरेंस करवाया था जितने अमाउंट का और जितने अमाउंट का नहीं करवाया था, उन दोनों के बीच का एवरेज होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, किसी की कोई प्रॉपर्टी थी, 60,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी, 40,000 का उसने इंश्योरेंस कराया था। 60,000 की प्रॉपर्टी थी, 40,000 का इंश्योरेंस कराया था, और आग से जो नुकसान हुआ, फायर की वजह से लॉस हुआ 30,000 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है लॉस को कैसे डिवाइड करेगी, तो जैसा मैंने बताया कि सम एश्योर्ड एंड सम नॉट एश्योर्ड। तो एश्योर्ड कितना सम था, कितना अमाउंट उसने जो है वो इंश्योरेंस करवा रखा था, 40,000 का इंश्योरेंस करवा रखा था 60,000 की प्रॉपर्टी में से, और 20,000 का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। तो यहाँ रेशियो किसका बनेगा, 40,000:20,000। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो आपका कितना हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया। 40,000 का रेशियो 20,000 से करेंगे आप तो 2:1 का रेशियो हो गया। तो लॉस हमारा आग से कितना हुआ था, 30,000 का हमें लॉस हुआ था। अब आप इसको 2:1 के रेशियो में अगर बांट देंगे तो 20,000 इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी, और 10,000 का इंश्योरेंस का लॉस जो आपको आग लगने से हुआ है वो आप खुद पे करेंगे। तो ये तरीका होता है एवरेज पॉलिसी में अमाउंट कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट पॉलिसी है आपकी स्पेसिफाइड पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इफ द प्रॉपर्टी गेट्स डैमेज देन इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट्स द इंश्योर्ड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी विदाउट एवरेजिंग द सम एश्योर्ड एंड सम नॉट एश्योर्ड। इस वाली पॉलिसी में जब आपकी प्रॉपर्टी को आग लगने से कोई नुकसान हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ये सम एश्योर्ड और सम नॉट एश्योर्ड ये वाला फंडा जो है वो नहीं देखती है, जितना आपको लॉस हुआ है वो आपका
पे कर देती है। यहाँ पर ये रेशियो नहीं निकालती इंश्योरेंस कंपनी कि कितना आपने इंश्योरेंस कराया था और कितना आपने इंश्योरेंस नहीं कराया था। एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। जैसे एक पर्सन की प्रॉपर्टी थी 30,000 रुपये की, उसने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था 20,000 रुपये का। 30,000 की प्रॉपर्टी में 20,000 का उसने इंश्योरेंस करा रखा था, और लॉस जो हो गया आग लगने की वजह से वो 15,000 रुपये का उसका प्रॉपर्टी को लॉस हो गया। तो सीधा सीधा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो 15,000 रुपये का लॉस हुआ था उसके लिए वो कोई रेशियो, कोई कैलकुलेशन उसको नहीं करनी है। इंश्योरेंस कंपनी आपका 15,000 रुपये का लॉस जो है वो पे कर देगी इस पॉलिसी के अंडर। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड और सम नॉट एश्योर्ड ये वाला लॉजिक नहीं लगता है। जितना आपका लॉस हुआ है उतना इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है। नेक्स्ट इज ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी। अब ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है, दिस इंश्योरेंस इज फॉर डेली यूज गुड्स एंड अ कांस्टेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट taken for a fixed period by paying some premium. If there is any damage to goods kept in storage, the insurance company compensate for loss. इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें ली जाती है एक्चुअली डेली यूज के जो गुड्स होते हैं उन टाइप गुड्स के लिए ये ओपन पॉलिसी ली जाती है, क्योंकि उनके जो रेट है ना, क्वांटिटी और रेट, उसमें निरंतर जो है वो चेंज होता रहता है। और ये पॉलिसी एक फिक्स पीरियड के लिए ली जाती है जिसके लिए कुछ प्रीमियम पे करना होता है। अगर वो गुड्स जो है, वो सामान जो है गोडाउन में रखा हुआ है और वहाँ पर उसको डैमेज हो गया और अगर उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी आपका लॉस हुआ है वो लॉस का सारा अमाउंट जो है वो आपको कंपनसेट कर देगी इस ओपन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट इज कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, इफ़ देयर इज एनी डैमेज टू गुड्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट फॉर लॉस। इस पॉलिसी के अंडर इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कवर प्रोवाइड करती है वो करती है कि अगर आपके सामान को आग से, थेफ्ट से, भूकंप से, इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपके सामान को नुकसान हो जाता है तो इस पॉलिसी के अंडर जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी भी टाइप के डैमेज का कंपेंसेशन देने के लिए प्रॉमिस करती है। तो कम्प्रहेंसिव पॉलिसी में अगर हमारे गुड्स को आग से, चोरी से या भूकंप वगैरह के जैसे किसी कारण से नुकसान पहुंच जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लॉस को रिकवर कर देती है। नेक्स्ट इज एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी, अब तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि अगर एक्सेस है तो देखते हैं क्या होता है। अंडर दिस टू इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड। फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर द मिनिमम स्टॉक kept in godown. Second insurance policy is for the extra stock which crosses the minimum stock. The first policy is called original risk policy and second policy is called excess policy. जैसे हमने इसका नाम देखा, यहाँ पर दो तरह की पॉलिसी ली जाती है गुड्स की। एक तो जितना आपके गोडाउन में मिनिमम माल रखा हुआ था उसका इंश्योरेंस होगा सबसे पहले, उस इंश्योरेंस को आप कहेंगे ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी। और जब आपके उस मिनिमम लेवल से स्टॉक क्रॉस होता है, उस लिमिट से आपका स्टॉक जो है वो बढ़ जाता है गोडाउन में, तो वो जो बढ़ा हुआ स्टॉक होता है उसका जो इंश्योरेंस कराया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेस पॉलिसी या फिर एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो सीधा सीधा लॉजिक है कि हमारे गोडाउन में सामान रखा हुआ था, जितना सामान का मिनिमम स्टॉक की उसमें गुंजाइश थी वो उसका ओरिजिनल स्टॉक होता है जिसकी पॉलिसी, जिसका इंश्योरेंस कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी। और अगर उस स्टॉक से हमारा सामान ज़्यादा जाता है, एक्स्ट्रा हम जमा करना शुरू कर देते हैं और उसका इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो उसको हम जानते हैं एक्सेस पॉलिसी के नाम से। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या है, व्हेन अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर बोथ द फिक्स्ड एंड करेंट एसेट। ये तो बहुत सिंपल पॉलिसी है, आपका फिक्स्ड एसेट हो या आपका करेंट एसेट हो, दोनों एसेट्स के लिए एक ही पॉलिसी ली जाती है, सिंगल पॉलिसी ली जाती है, उसको कहते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। दोनों एसेट्स के लिए अलग अलग पॉलिसी नहीं ली जाती है, दोनों एसेट के लिए एक ही सिंगल पॉलिसी ली जाती है, उसको हम जानते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी के नाम से। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिसी अंडर विच नॉट ओनली एक्चुअली डैमेज बट ऑल्सो एनी अदर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ दैट डैमेज इज कंपेंसेटेड। इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिसी क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर दूसरे इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ था सिर्फ उसका ही इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देती है, पर इस पॉलिसी में खासियत ये होती है कि जितना आपको एक्चुअल डैमेज हुआ था, जो एक्चुअल लॉस हुआ था, सिर्फ वही नहीं भरेगी इंश्योरेंस कंपनी, बल्कि अगर उस डैमेज की वजह से कुछ और आपका नुकसान हो गया, उस डैमेज की वजह से कोई और लॉस आपको हो गया, तो वो लॉस भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा भरेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके गोडाउन में आग लग गई और आपका पूरा का पूरा माल जो था वो जल गया, नुकसान हो गया, तो यहाँ पर जो उसका बिजनेसमैन है उसको क्या हुआ, उसको सिर्फ माल का ही नुकसान नहीं हुआ जो जला, बल्कि उसके माल के नुकसान हो जाने की वजह से कुछ दिनों के लिए उसका बिजनेस भी बंद हो सकता है, क्योंकि जब उसका सारा माल ही जल गया तो वो बिजनेस कैसे करेगा।
तो ये अगर कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी उस बिजनेसमैन ने ले रखी है तो सिर्फ गोडाउन में उसका जो माल जला है उसका ही अमाउंट पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, वो तो पे करेगी ही, लेकिन उस माल के नुकसान होने की वजह से जितने दिन उसका बिजनेस जो बंद रहा है उसका भी जो उसको लॉस हो रहा है वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यही एक फ़ायदा होता है कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में। नेक्स्ट, ट्रांजिट पॉलिसी। ट्रांजिट पॉलिसी में क्या होता है, व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर इन ट्रांजिट वाइल गुड्स आर कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दिस पॉलिसी इज टेकन। सामान को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो रास्ते में अगर जब हम जो उसकी सामान की जर्नी कर रहे होते हैं तो अगर उस दौरान, उस ट्रैवलिंग के दौरान फायर की वजह से, आग लगने की वजह से उस गुड्स को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो अगर वहाँ पर ट्रांजिट पॉलिसी ली जाती है और जिसमें अमाउंट जो भी नुकसान हुआ है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान अगर आग से कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको अमाउंट को पे करती है और उस पॉलिसी को हम कहते हैं ट्रांजिट पॉलिसी। तो इस वीडियो में हमने जो समझा वो फायर इंश्योरेंस क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझा, फायर इंश्योरेंस का नेचर क्या होता है वो देखा, और फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी हमारी कितने टाइप्स की होती है वो सारा हमने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज पार्ट 9 मैरिन इंश्योरेंस के बारे में।